My screen is Yes, showing sir. you. Yes, sir. Okay, past indefinite tense. Past, what is past indefinite tense? Past indefinite tense क्या है? यानी ज़माना है माजी मुतलक, क्या कहते हैं उसको? पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। देखिए तारीफ़ क्या है इसकी। जिन जुमलों से बात मालूम होती है कि काम पहले ही मुकम्मल हो चुका था तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। कहा जाता है अलामत था, थे, थी, लिया, दिया। आई होप, आई डिड यू टीच, आई टॉट यू बिफोर दिस क्लास। इससे पहले वाली क्लास में भी मैंने आपको ये पढ़ाया था आई थिंक, है ना? चलिए अब कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इसमें। मैंने एक चीज़ और बताई थी कि जहाँ आप सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं? सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं मेन Second. वर्ब की। ये देखिए आप मेन वर्ब की, ठीक है? तो निगेटिव में आप मेन वर्ब में सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? मेन वर्ब में सेकंड Second. फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे। इसकी वजह पता क्या है? क्योंकि हमने हेल्पिंग वर्ब में पहले ही क्या कर दिया है? चेंज कर दिया है। हेल्पिंग वर्ब को सेकंड फॉर्म में चेंज कर दिया है। ये आपकी बना बात दिया। हमने जी वहीं दुरुस्त कर दी। मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म हम यूज़ कर चुके हैं, इसलिए अब मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लाने की ज़रूरत नहीं है। एक तो ये हुआ हमारा डाउट जो था। दूसरा हमारा जो डाउट है और जो हमें बताना है वो ये है कि सिर्फ हमारा जो पहला सेंटेंस है इस कंजक्शन का, ये सीगा है, सिर्फ और सिर्फ इसमें डिड का यूज़ नहीं होगा। बाकी जितने भी हमारे, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, निगेटिव हो, कोई भी हो, ठीक है, उन सब के अंदर किसका यूज़ होगा? मोहम्मद शुएब, थैंक यू सो मच शुएब। इस सब के अंदर किसका यूज़ होगा? डिड का यूज़ होगा। अंडरस्टूड एवरीबडी? Yes, sir. Yes, sir. रिपीट, आई विल रिपीट, प्लीज़ लिसन केयरफुली। मैंने ये कहा कि अगर आप मेन वर्ब में, सॉरी, पहले Negative. पहले कंजक्शन के पहले सेंटेंस या पहले सीगे के अंदर आप इसको छोड़कर जितने भी बाकी सीखें आपके, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, निगेटिव हो, प्लस डब्ल्यू एच फैमिली के साथ हो, उन सब के अंदर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा। एक तो मैंने आपको ये बताया, सिर्फ इसको छोड़कर बाकी के अलावा, बाकी के अंदर। दूसरी चीज़ मैंने ये बताई कि जहाँ पर हम डिड का यूज़ करेंगे वहाँ पर मेन वर्ब के अंदर सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे। अब समझ में आया? क्लियर है? जी सर। बाकी सर। तमाम चीज़ें सेम हैं। जैसे ही वेंट, वह चला गया, ठीक है। मैंने आपको मेथड क्या बताया था? मेथड ये बताया था कि अगर आप निगेटिव यूज़ करते हैं शॉर्ट में तो आप डिडंट पढ़ेंगे। दूसरी चीज़, अगर शॉर्ट में यूज़ करते हैं जहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा उसी के साथ साथ नोट आएगा। जैसे आप ये दे सकते हैं ही डिडंट गो। और जैसे आप नीचे जाइए, ये तो इंट्रोगेटिव है ओनली, ये आपका इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव क्या है? इंट्रोगेटिव इंटेरोगेटिव प्लस प्लस नेगेटिव। प्लस निगेटिव है ये। नेगेटिव। ओके, देखिए मैंने एक चीज़ और आपको बताई थी।
कि हम नोट का यूज़ किससे पहले करते हैं? वर्ब से पहले करते हैं, मेन वर्ब से वर्ब से पहले। पहले। किससे पहले? मेन वर्ब से पहले। मेन वर्ब से पहले। अगर हम इसको यूँ लिखें, एग्जाम्पल डिड, ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा ही है, ठीक है ना, उसके बाद नोट है और फिर आपका गो है, ऐसा ही है ना। लेकिन हमने आपको बताया कि इसको हमने एक साथ लिखा जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म, डिडंट ही गो। अब आया समझ में? जी। जहाँ पर भी आप हेल्पिंग वर्ब के साथ मिलाकर नोट को यूज़ करेंगे तो वहाँ वो एक साथ ही आ जाएंगे। और अगर आप अलग अलग यूज़ करते हैं दोनों को तो किससे पहले आएगा नोट? मेन वर्ब से पहले आ जाएगा। बात समझ में आई? बात समझ में? हेलो, आर यू हियरिंग मी? नो, प्लीज़ टेल मी। जी सर। ओके ओके। यस सर। अब देखिए, आप बना सकते हैं ही वेंट, वह चला गया। इसका ऑब्जेक्ट आप लिख सकते हैं टू दिल्ली, कुछ भी लिख सकते हैं आप, है ना। ही वेंट टू दिल्ली। अब नीचे आइए, ही डिडंट गो टू दिल्ली, वह दिल्ली नहीं गया। मैंने खाना नहीं खाया। कैसे बोलेंगे मैंने खाना नहीं खाया? मंजूर आप बोलिए, मंजूर प्लीज़ बोलिए। आई डिड नॉट ईट। आई डिड नॉट ईट। वेरी गुड। आई डिडंट या डिड नॉट गो टू दिल्ली। मैंने खाना नहीं खाया, इसकी कैसे बनाएंगे? आई डिडंट, वेरी गुड। ईट। फूड भी लेकर आएंगे, है ना। द फूड, ईट द फूड, जी, ईट द फूड। चलिए, आफाक, आप नाम बताएं ज़रा मुझे अपना, भूल जाता हूँ मैं। चलिए खैर, आप बनाइए मैंने खाना नहीं बनाया। आफाक प्लीज़ मेक दिस सेंटेंस। आफाक नहीं है? आई। जी जी। मैंने खाना नहीं बनाया। खाना बनाने की जानते हैं आप क्या आता है? आई डिड नॉट वेरी कुक गुड, फूड। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, ये तो था हमारा निगेटिव। अब हम नीचे आएंगे, किस में आएंगे हम? नीचे आएंगे, नीचे। किस में आएंगे? इंट्रोगेटिव में आएंगे। किस में? इंट्रोगेटिव में। चलिए, अब और कौन है हमारी? मंजूर आप हैं? मंजूर के जी अलावा सर। और कौन है? शुएब, शुएब। चलिए खैर, कोई बात नहीं। आज ज़रा 2-3 दिन से बच्चे कम ही आ रहे हैं ना। वो सलमान भी नहीं आया और महबूब भी नहीं आया, काफ़ी सारे स्टूडेंट नहीं आए। वीडियो शेयर कर दी जाएगी सबको। चलिए, तुमने नहीं लिखा, सॉरी, क्या तुमने नहीं लिखा, या अभी सिंपल करके बनाई, क्या तुमने लिखा? ओनली इंट्रोगेटिव, क्या तुमने लिखा? What did not write? जी जी। What did not write? नहीं 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 नहीं, मैंने आपको इसके अकॉर्डिंग बताया है, आपके इसके अकॉर्डिंग। क्या वह गया, क्या तुमने लिखा, क्या उसने लिखा? Did he not write? जी। डिड, Did he not write?
ठीक है। एक और चीज़ है जो आप जिसमें कंफ्यूज है। देखिए, अगर आप WH फैमिली के साथ बनाते हैं सेंटेंस, तो जो ये क्या है ना, आप क्या यूज़ करते हैं सेंटेंस के बीच में, ये सेंटेंस के बीच में आएगा। जैसे आपने क्या बनाया था, व्हाट डिड ही राइट, Right. उसने क्या लिखा। फिर ये क्या होगा, व्हाट डिड यू राइट, उसने क्या लिखा। अगर हम बोल रहे हैं क्या क्या उसने लिखा, तो यहाँ ये जो क्वेश्चन वर्ड है ना इंग्लिश उर्दू के अंदर, ये किस में आया है, पहले आया है। अगर पहले आ जाता है तो WH फैमिली से हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। किससे बनाएंगे भाई, Helping words. समझ में आ रहा है ना। जी सर। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए आप, आपने क्या बोला था अभी, व्हाट, What? जस्ट अ मिनट वेट, स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी करनी पड़ेगी। मैं व्हाट डिड यू राइट, इसका क्या मतलब होगा, उसने क्या लिखा, उसने क्या लिखा। क्या लिखा? हाँ, इसको आप WH फैमिली से है ना, आप यहाँ समझ सकते हैं। नहीं, तुमने क्या लिखा, सॉरी, यू लाए ना हम, इसमें यू लेकर है, तुमने क्या लिखा, जी यहाँ सर। समझ सकते हैं आप। यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क बीच में है या नहीं है, वो कहाँ गया, वह कहाँ गया। ऐसे ही तुमने क्या लिखा, तुम कहाँ गए। आया समझ में। अब यहाँ देखिए, यहाँ जी सर। WH फैमिली यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्वेश्चन वर्ड यूज़ हो रहा है या जी। नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है। यस सर। जी, चलिए, कन्फ्यूज़न फिर से नहीं आना चाहिए। क्या उसने पढ़ा, सॉरी, क्या उसने नहीं पढ़ा, क्या उसने नहीं पढ़ा। पढ़ने की रीड भी आप बनाइए। आफाक, प्लीज़ टेल मी योर नेम। Did he not read? डिड ही नॉट रीड, वेरी गुड। अच्छा, अगर इसके साथ हम लगाएं, क्या उसने किताब नहीं पढ़ी, क्या उसने कुरान नहीं पढ़ा। Did he not read the Quran? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आगे चलेंगे हम, ये भी हो गया। अब चलेंगे WH फैमिली का यूज़ करेंगे। देखिए, वह कहाँ गया, ठीक है, वेयर डिड ही गो। अगर हम इसको यूँ बोलें कि तुमने क्या खाया, तुमने क्या खाया, तो कैसे बोलेंगे, बताइए। अभी तो बहुत What? सर इसमें जी, व्हाट डिड यू इसमें what? ईट, Eat. तुमने क्या खाया। ठीक है, अगर उसने क्या खाया, व्हाट डिड ही ईट, उसने क्या खाया। अगर मैं बोलूँ तुमने क्या बनाया, तो कैसे बोलेंगी, तुमने क्या बनाया खाने में। What did you make? जी 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 जी, वेरी गुड। आगे चलिए, ये शायद हो गया। वह कहाँ नहीं गया। ठीक है, इसमें आप नोट का यूज़ भी कर सकते हैं, नोट भी करिए। अब नीचे आएंगे तो हम देखेंगे, कभी नहीं का मफ़हूम पैदा करने के लिए सब्जेक्ट के बाद नेवर और उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। नेवर मैंने आपको पहले बताया था। अगर आप बोलते हैं ही नेवर फॉरगिव, ठीक है, फॉरगॉट, वह कभी नहीं भूलता था। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। कभी नहीं।
वह कभी नहीं जाता था। ही नेवर वेंट, वह कभी नहीं गया। शी नेवर स्पोक, वह कभी नहीं बोली थी या बोलती थी। वह कभी नहीं बोली थी। बस इतना ही है, ठीक है। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। इंशाल्लाह कल मैं पूछूंगा भी, प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। ओके। जी सर। यस सर।